शबात शलोम वाजिद। Um, Juma Mubarak. Yaar, why can I not say Shabbat Shalom and why do I have to अच्छा, say आप क्या हैं? आप क्या हैं? Shabbat Shalom? जुमा मुबारक। It sounds more इज इट मजे मेलोडियस? का है ना? It does. लेकिन इनकी जो सिमिलरिटी है वो इतनी मजे की है जो people do not realize कि Shabbat Shalom is basically जुमा मुबारक. आपके पास क्वेश्चंस आए कि शबात शलोम जुमा मुबारक क्या है? हाँ हाँ बहुत सारे आए हैं. I'm not gonna go there yet. I think we're gonna linger it on until we come to the point where we have to. But I think people actually do know that. A lot of क्योंकि people know that now. Yes, especially जब- people, if they are on Twitter and they're following Amwec. So I ask you to follow us. Anila Ali, Wajid Ali Sayed. We're on Twitter. Follow us. Amwec, AMMWEC. It's the first Muslim women civil rights movement in America. And now we are the largest multi-faith network where Muslim women are building peace. So please follow us and you'll be proud, South Asian women. So that was my plug-in. Wajid. and this is the only organization that is sponsoring this talk Yes, and by the way, yes, no without giving other any money. agenda than building peace and talking about good things that are happening in the world, also sometimes bad things. But ये बताइए कि अब थोड़ा सा रिकैप करते हैं चलें. कि पाकिस्तान और इंडिया का क्या हुआ, ओ. अ, कि हम दोस्ती के पाथ पे जा रहे हैं या इस वक्त सिर्फ सीज फायर है, और अगर सीज फायर गॉड फॉरबिड कुछ हुआ, किसी ने ब्रेक कर दिया, ऑलरेडी न्यूज आई है, तो फिर क्या होगा? सो हाँ कैन यू हाँ रिकैप फॉर अस वाजिद? हाँ नहीं क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये अनाउंस किया था व्हाइट हाउस से कि भाई हमने सीज फायर करवा दिया ये वो, तो उसके बाद फिर फौरन ना खबर आ गई कि नहीं, उसके बाद फिर उसकी वायलेशन भी होगी, फिर इंडिया ने पाकिस्तान पे ब्लेम किया, पाकिस्तान ने इंडिया पे ब्लेम किया, फिर सो एंड सो फोर्थ. बट अल्टीमेटली फॉर नाउ सॉरी बट अभी तक ये कहा जा रहा है कि इंडिया की तरफ से या प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से कहा जाए कि भाई दिस इज टेम्पररी, मैं हौसला रखो, हम दोबारा भी कुछ कर सकते हैं. आप इतना कोई वो ना बनने की कोशिश रखें कि आपने हमारे 6 जहाज गिरा दिए तो आपका ख्याल है कि हम आपको बदला नहीं लेंगे. दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. हमारे यहाँ बहुत इमोशनलिज्म बहुत होता है. हमारे यहाँ वो ये नहीं होता कि अच्छा ये चलें बैठ के थोड़ा सा सोच लेते हैं या देख लेते हैं कि क्या करना है. रिएक्शनरी लोग हैं ना हम, फुल ऑफ इमोशन। हाँ वो तो अब देखे ना, प्राइम मिनिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो थे, उन्होंने कहा हम बम बनाएंगे चाहे हमें घास पानी खानी पड़े. आई नो। अब जिंदगी में उन्होंने घास खाई नहीं थी. अब जरा घास चेक करके तो देखे ना कि कितना का आपको होगा ना. मतलब यूर गोइंग बैक टू द सेंचुरीज ऑफ ओल्ड, जो है ना वो पूरा, मैं सिविलाइजेशन नहीं कहना चाह रहा लेकिन ओल्ड पूरा वही जिसमें आपको घास खानी पड़ती थी, इंसान को घास खानी पड़ती थी. एक्चुअली। एक्चुअली जब घास इंसान ने बनाई और फिर वो उगी और फिर खानी पड़ी थी, तो ये एक इमोशनल बना हमारा वो है. वो उनका इमोशनल ये भी था कि वो यूएन की मीटिंग में से उठ के आ गए थे, उन्होंने कागज फाड़ते हुए ये वो है. और आपको पता है कि वो कागज क्या था? नहीं। खाली कागज से एवी ओ, तो. अच्छा हाँ अच्छा। हाँ. और वो पोलैंड की एक वो थी, उसके अंदर उन्होंने वहां पे वो फाड़ फूड़ के वो, और फिर उन्होंने फेंका भी नहीं था. वो तो हम जानते हैं, हमारे दोस्त थे, अभी भी हैं वैसे, अल्लाह उनको जिंदगी बख्शे. वो वहां पे उनको कवर कर रहे थे, तो उठ के आए तो उन्होंने उनके हाथ से वो कागज ले लिए. उनका कि पता नहीं कितनी हिस्टोरिकली वो है, वो खाली थे. तो ओ, बस एक इमोशनल ड्रामा है ना कि उन्होंने उस वक्त वहां पे बैठ के कागज फाड़े. उनकी वीडियो बड़ी है और अभी भी चलता है. तो हमारे यहाँ इमोशनलिज्म बहुत ज्यादा है. कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हमारे यहाँ इमोशनलिज्म है, तो वही इमोशनल वहां पे भी था. उन्होंने उन्होंने भी कहा था 52 इंच की, के पता नहीं 25 इंच की छाती है और हम उनको दिखा देंगे ये वो जो हम बात करते आ रहे हैं. थैंकफुली it has come to an end. Hopefully, it would not escalate to any other level because both countries are nuclear powers. Both countries are going to come to that no matter what to annihilate each other. अगर देखें, अगर हम वहां पर कोई छोटा सा न्यूक्लियर बम मार देंगे तो वो यहाँ पे भी आएगा ना. मुझे आज तक याद है कि लाहौर की जो लक्ष्मी चौक है, या जो जो क्या कहना चाहिए, रेलवे स्टेशन है, वहां से अमृतसर का जो रास्ता है वो साइकिल के ऊपर जो है वो 1 घंटे का, सवा घंटे का है. अगर साइकिल के ऊपर 1 घंटा है, सवा घंटे का, तो यू कैन इमेजिन द प्रॉक्सिमिटी, द क्लोजनेस ऑफ दैट. तो अगर आप कहीं पे भी कुछ इस किस्म की
अनफॉर्चुनेट कोई भी किसी की तरफ से कुछ आएगा तो दैट वुड बी अ वेरी डिजास्टर फॉर बोथ ऑफ दैट। और हमें याद है कि यूक्रेन में और इससे पहले भी जो भी वाकयात हुए जो इंसिडेंटल थे, उनके फिर जो असरात हैं वो फिर बहुत बरसों तक रहते हैं। वो फिर ये नहीं होता कि हमने कोई शरारत की है तो बस वो करके वापस भाग के आ गए हैं। नहीं, लोग नहीं रियलाइज करते हैं। देखिए जापान में भी जो हिरोशिमा का हुआ, अभी तक वहां पर उनकी जो जनरेशन्स हैं उनके बर्थ डिफेक्ट्स आ रहे हैं। और ये सारी चीजें हम भूल जाते हैं, इमोशंस में कह देते हैं वॉर वॉर। वैसे मैं एक बात एडमिट करूं, मैं नहीं समझती थी कि इंडिया पाकिस्तान की ये झड़प इतनी बढ़ जाएगी। क्योंकि मैं समझती थी दिस इज 21st century, दिस इज द एज ऑफ लाइक इंफॉर्मेशन ओवरलोड। लोग ज्यादातर दे नो व्हाट्स हैपनिंग। एंड दो कंट्रीज जिनकी एक पोजीशन है साउथ एशिया में, ग्लोबली इंटरनेशनली, इंडिया इकोनॉमिक पावर, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर, इट्स अ लार्ज मुस्लिम पॉपुलस कंट्री। मैं नहीं समझती थी कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, और मुझे अफसोस हुआ। लेकिन मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो लोग, जो पाकिस्तानीज मुझसे बात कर रहे हैं, इंडियंस बात कर रहे हैं, बट इसके बारे में जो पाकिस्तानीज हैं बहुत सैड हैं। अ लॉट ऑफ देम आर सेइंग कि उनके इंडियन फ्रेंड्स उनसे बात नहीं कर रहे हैं। सो आई होप दैट्स नॉट द केस विद यू। आर योर इंडियन फ्रेंड्स टॉकिंग टू यू? अरे यार, आपको तो पता है लास्ट टाइम में मैंने तो वो नेहरू जैकेट हाँ पहन के हाँ, आए थे, बिल्कुल। तो इसी वजह से पहन के आए थे कि भाई थिंग्स नहीं आर नहीं, गुड, थिंग्स आर वो गुड। ठीक है। असली भी जो पंजाबी असली भी तुसी हैं, जो कि हम भी आप जैसे ही हैं। हम सारे एक ही कल्चर से आए हैं, हम सारे एक ही हैं। वहां पर भी मुसलमान रहते हैं, यहाँ पर भी हिंदू रहते हैं, यहाँ पर भी हमारा कल्चर, हम ईद भी मनाते हैं, हम क्रिसमस भी मनाते हैं, हम सारा कुछ, हम होली पे भी जाते हैं। हम्म। सारा कुछ वो एक ही है, लेकिन वो जब ये जज्बातियत आ जाती है ना, अगेन इमोशनल में बात आ जाती है, हम्म। उसके बाद वो आपने चेस्ट थंपिंग भी करनी है, तो मुझे कहते हैं आई एम वेरी ग्लैड कि देयर वर पीपल हु वर स्मार्ट इनफ टू से कि यार नो, यू हैव टू काम डाउन। अच्छा, ये यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर शुरू में नहीं देखा जा रहा था। उस वक्त आपको याद होगा हमने इस पे बात भी की है कि वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि भाई दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस। लेकिन फिर अल्टीमेटली प्रेसिडेंट को जंप इन करना पड़ा। अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो छपी भी हुई हैं, कुछ टीवी पे भी आई हैं, जिसमें ये कहा गया है कि जो जब नूर बेस के ऊपर ये कहा जा रहा है, हमें नहीं पता बट ये कहा जा रहा है, रिपोर्टेड है कि जब अटैक हुआ, विच इज़ वेरी क्लोजर टू दी पाकिस्तान की न्यूक्लियर कमांड वगैरह का वो है, इफ यू नो दैट। हेडक्वार्टर्स, न्यूक्लियर हेडक्वार्टर्स। तो उसके ऊपर फिर थोड़ी सी तशवीश हुई, जिसके बाद फिर ये हुआ कि भाई हमने उसको रिस्पॉन्ड करना है। अच्छा, फिर ये हुआ कि जब हमने रिस्पॉन्ड किया तो उसके बाद फौरी तौर पर रिक्वेस्ट आ गई थ्रू अमेरिका कि भाई वी वांट टू सीज फायरिंग, ये वो। तो उसके ऊपर पाकिस्तान ने फौरी तौर पे, सो पाकिस्तान की सरप्राइजिंगली आई वुड से एंड प्लेजेंटली सरप्राइजिंगली, कि बहुत रहा कि पहले उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, एंड सेकेंडली जब उन्होंने किया कि दैट वाज द अल्टीमेट कि नाउ नाउ वी हैव टू रिस्पॉन्ड, एंड देन उसके बाद जब वो रिक्वेस्ट आई कि अच्छा भाई यू हैव टू लाइक calm the f down, then they did। तो पाकिस्तान ने डिड दैट। सो दैट्स वेरी ग्रेट। बट लेकिन उसके बाद से अब जो हो रहा है ना, अब जो में चक्कर भी हो रहा है, उसके बाद फिर 21 तोपों की सलामी भी हो रही है, फिर 22 तोपों की भी हो रही है, फिर 35 की भी हो रही है, बस हो गया यार, ठीक है, जस्ट Calm फाइन। down. अच्छा, ये क्विक क्वेश्चन, who यस called मैम। for ceasefire, India or Pakistan? And you have to give evidence. आई हैव टू डू व्हाट? You have to give some evidence, back it up. नहीं तो हो गया ना, अब इस वक्त कोई फायर एक्सचेंज नहीं हो रहा है, एंड होप ये नहीं होगा। उसमें मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि अमेरिका को मूरत इल्जाम ठहराया जा रहा था, करने के लिए भी और नहीं करने के लिए भी। एक पॉइंट जो मेरे जहन में आ रहा है, और ये बहुत पुराना चला आ रहा है, इसलिए मैं उसका रेफरेंस देना पसंद करूंगा, इफ यू डोंट माइंड दैट। वो ये था कि जी पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई कश्मीर का इशू इस वक्त दोबारा मंजर आम पर आ गया, और क्योंकि कश्मीर के ऊपर ये हुआ था, अब वो सब कुछ सब भूल गए हैं कि जो इंडिया का क्लेम था या ब्लेम था फॉर दैट मैटर, कि भाई हमारे यहाँ पर अटैक हुआ और फिर वो लोग भाग गए और वो पाकिस्तान से आए थे। अब ना उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है, ना इंडिया को कोई पूछ रहा है, ना उनको कोई कह रहा है कि क्या हो रहा है। ठीक है। दूसरा ये है कि भाई कश्मीर का इशू सामने आ गया। कश्मीर का इशू बिल्कुल सामने नहीं आया है।
अमेरिका की तरफ से या इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से अगर ये सीज फायर करवाया गया है, तो उसमें ये कहा गया है कि भाई आप और आप शट अप एंड सिट डाउन। ये नहीं कहा गया कि भाई कश्मीर का अब हमको हल निकालना चाहिए। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, वन थिंग। सेकेंडली, अगर कभी कोई कश्मीर की ऐसी बात हुई, तो वो कश्मीरियों के बगैर नहीं हो सकती है। दिस इज व्हाट पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड। दिस इज व्हाट पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड कि ये अमेरिका अंडरस्टैंड दैट ये कश्मीर, अच्छा कश्मीरी कौन से? अब ये दो किस्म के कश्मीरी हैं। एक तो वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीरीज हैं, जिसको हम इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, आईओ के। एक पीओ कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी कहते हैं, जिसको हम आज़ाद कश्मीर भी कहते हैं। इंडिया का क्लेम ये है कि हमने जो उनका स्टेटस था, उनको 2019 के अंदर वो हमने अपने कब्जे में ले लिया, जो जिसका पाकिस्तान के ऊपर इतराज है। दूसरा, वो ये कहते हैं कि जी आज़ाद कश्मीर, जिसको पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है, हमारा उसके ऊपर भी राइट बनता है। तो पाकिस्तान के पास ये बनता है कि भाई वो उस कश्मीर को, जिसको वो आज़ाद कश्मीर कहता है, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। सो इट्स अ डबल जेपर्डी। दे क्लेमिंग के मकबूजा कश्मीर, दे आर क्लेमिंग के आज़ाद कश्मीर। सो सी, इट्स प्रिटी टाइड अप। इन दोनों के दरमियान जो कोई बात नहीं कर रहा, वो कश्मीर की बात नहीं कर रहा। They need to be in the conversation, in the midst of it. They need to lead it, actually. Nothing Because would happen until the Kashmiris they're are part engaged. of it. So what people do not understand is कि अगर ये क्लेम किया जा रहा है कि कश्मीर का मुद्दा अब दोबारा इंटरनेशनल उस पर आ गया है, what they do not understand is one thing, कि अमेरिका ने या इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कश्मीर की तो बात ही नहीं की। वो तो ये कह रहे हैं कि आप दोनों भाई जो लड़ रहे हैं ना, आप जरा काम डाउन कर जाएं। किस बात पे लड़ रहे हैं उसकी बात नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि जब अगर वो मीडिएट करने पे आ भी जाएंगे, तब तक जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, विच आर द कश्मीरीज, अगर वो नहीं आएंगे, तो फिर तो कोई बात नहीं होगी। बाकी तो फिर हम खेल खेल No, रहे no, हैं। you're right about that. अच्छा, moving on, quick. यस, कि यस मैम। आप बताएं, एक क्वेश्चन आया था, एक्चुअली वन ऑफ माय फैंस, थैंक यू फॉर सेंडिंग इट, कि जो अमेरिकन लॉ मेकर्स हैं, हिल पे क्या बातें हो रही हैं आफ्टर दिस पाकिस्तान इंडिया, आर दे सीरियस, एंड व्हाट्स बीइंग, उनके सर्कल्स में क्या बात हो रही है? सो व्हाट्स द लेटेस्ट न्यूज़ ऑन दैट? अच्छा, इट्स अ it's a tricky one. There are people who are interested in South Asia. There are people who are interested in Pakistan and India. um, जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि देखें, आफ्टर 2019, जब कश्मीर का स्टेटस जो है वो खत्म कर दिया गया था एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, ये वो, उसके बाद से यहाँ पर कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हम कश्मीर के ऊपर कोई स्टैंड लेंगे। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दैट। अमेरिका को, हम उसको पॉलिटिकल कंस्पिरेसी थ्योरीज में भी जा सकते हैं, अमेरिका को इस वक्त इंडिया की जरूरत है अगेंस्ट चाइना और ये वो एंड ब्ला 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 एवरीथिंग, बट देयर इज नो केस अगेंस्ट दैट। आपने यूनाइटेड नेशंस के अंदर कुछ नहीं हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान की सिर्फ पास के अंदर जो होता आ रहा है, उसकी वजह से पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी फ्लिम्जी है। इंडिया ने जो डिसीजन लिया, आई डोंट नॉट थिंक कि इंडिया ने डिसीजन यूनिलैटरली लिया था। आई थिंक उस वक्त 2019 के अंदर, उस वक्त भी, इफ यू रिमेंबर, डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत की, आई थिंक कि उनको बताया गया था व्हाट दे गोइंग टू डू। आई थिंक उस वक्त पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत थी, उनको भी इन्फॉर्म किया गया था कि ये डिसीजन होने जा रहा है। और अगर आपको याद हो तो उनकी तरफ से जो रिएक्शन आया था वो क्या था, कि हम आएंगे, सड़कों पे खड़े होंगे और हम पता नहीं ताली पीटेंगे या पता नहीं प्लेटें पीटेंगे या पता नहीं कुछ करेंगे, कुछ इस किस्म का था, बट वेरी फ्रिवलस एंड वेरी रिडिकुलस। तो कुछ ऐसा सब्सटेंशियल था नहीं। तो वो जो इंडिया का क्लेम आता रहा है, पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम आता रहा है कि भाई आप इंसर्जेंसी करते, ये वो तो खत्म हो गया हुआ है। कश्मीर के ऊपर जो ये डिसीजन हो चुका है वो हो चुका हुआ है। इस वक्त भी, अगेन रेफरिंग टू माय लास्ट वन, जो मैंने आंसर करने की कोशिश कर रहा था, कि इस वक्त कुछ ऐसी लग नहीं रही है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसके ऊपर कोई डिसीजन ऐसा ले सकेगी जिसके ऊपर इसको दोबारा ऊपर लेके आया जाए। अल्टीमेटली व्हाट दे ट्राइंग टू डू इज
buff up India on whatever cost to counter China, and then Pakistan somewhere matters or not matters. So वो ऐसा कुछ है नहीं है जिसमें आपको लग रहा है कि भाई ये कोई बड़ी कोई सिचुएशन बनेगी, ये वो कोई ऐसी सिचुएशन बनने वाली नजर आ नहीं रही है। ओके, सो गुड टू नो। लेट्स मूव ऑन टू प्रेसिडेंट ट्रम्प। और जैसे हम कह रहे थे कि उन्होंने ये भी कहा था कि वो सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं। सो आई थिंक पाकिस्तान इंडिया शुड टेक दैट अप, दैट ऑफर। या बट या 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 सिंसियरिटी होनी चाहिए, यू नो। नो नो नो, दिस इज वेरी गुड। अच्छा, उन्हें मैं उसमें सिर्फ एक ऐड ऑन कर दूं, अब ये उससे इससे इसी लास्ट क्वेश्चन से भी कनेक्ट कर रहा है। अच्छा, पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा है कि भाई हमको एक मीडिएटर चाहिए, थर्ड पर्सन। हम तो दोनों बात नहीं कर सकते क्योंकि हमारे एक लड़ाई है और हम दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं। वो कहते हैं नहीं है, हम कहते हैं है, और हमारी लड़ाई लड़ाई होती है तो कोई तीसरा बंदा आए। ठीक है, और फिर जितने भी पास के जितने भी इंटरनेशनल हमारे रहे हैं एग्रीमेंट्स, वो भी किसी ना किसी मीडिएशन से हुए हैं। तो ये पाकिस्तान का आर्गुमेंट है। अच्छा, इंडिया का आर्गुमेंट हमें चल रहा है कि नहीं, ये हमारा आपस, एक तो ये है मेरा मेरा मामला है, और दूसरा ये हमारा आपस का मामला है। तो वो यूनिलैटरली या बायलैटरली लेके चलते हैं, उसको मल्टीलैटरली या इंटरनेशनली लेकर नहीं चलते हैं। राइट। और दैट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर डेकेड्स, डेकेड्स। So this was a breath of fresh air for पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स एंड पाकिस्तानी जितने भी वो इस सिचुएशन को देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से ये कहना कि भाई मैं तो उसको कोट एंड कोट, और फिर इसको हमेशा रिपोर्ट किया गया है कोट एंड कोट सोल्यूशन देखूंगा। अच्छा, राइट। और उसको कोट एंड कोट इसलिए भी कहा जा रहा है कि पता नहीं वो क्या सोल्यूशन होगा या क्या हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान इसमें बहुत खुश है कि भाई प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से ये आ गया, और इसी वजह से वो इसको कह रहे हैं कि इसको इंटरनेशनलाइज हो गया। और हाँ। यही मेरा पॉइंट था कि भाई आप दोनों के बीच में तो इंटरनेशनलाइज तो हो गया होगा, लेकिन जो विक्टिम है, चाहे वो हम्म। आजाद कश्मीर के हों, चाहे वो मकबूजा कश्मीर के हो, चाहे वो इंडियन हेल्ड कश्मीर के हों, चाहे वो पाकिस्तान हेल्ड कश्मीर के, जिसको जो भी आप जिस तरह भी देखें, जिसको भी इस तरह वर्डिंग यूज की जा सकती है, उसमें उनका कोई स्टेक नहीं है इसमें। जब तक उनका स्टेक नहीं होगा उस वक्त तक ये मसला हल नहीं हो सकता, चाहे आप रेफरेंडम करा लें, चाहे आप किसी एक तरफ चले जाएं, चाहे आप दूसरी तरफ चले जाएं। तो पाकिस्तान तो बड़ा खुश हुआ इस बात पे कि जी मीडिएशन हो रही है। और आप ये नोटिस करें कि उसके बाद से इंडिया ने इंटरनेशनली नेशनली इसका रिस्पॉन्ड नहीं किया, बल्कि उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो अपना एड्रेस भी किया था टू हिज पब्लिक, उसमें भी उन्होंने पाकिस्तान को अगेन धमकी देने की कोशिश की। लेकिन उसमें अमेरिका की या प्रेसिडेंट ट्रम्प की इस ऑफर को कि मैं इसको सॉल्व करूंगा, कोई सोल्यूशन ढूंढेंगे, उसके बारे में बात ही नहीं की। मेंशन ही नहीं किया। दे ओके। वांट टू अवॉइड दैट एट या, एनी कॉस्ट। दैट्स एन इंडिकेटर ऑफ वेयर थिंग्स आर हेडिंग। सो क्रिकेट वे देखें हम। अच्छा, दूसरी बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की ऑलमोस्ट आई थिंक टू एन एंड आ रही है। उनकी जो ट्रिप थी टू द मिडल ईस्ट टू get trillions of dollars of trade with the Gulf states to rekindle जो उनकी फ्रेंडशिप है, और उसके अलावा एब्राहम अकॉर्ड्स को एक्सपैंड करने। सो पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मेरा ओपिनियन तो ऑब्वियसली, क्योंकि मैं इतनी आई एम ऑलवेज वर्किंग इन काउंटर टेररिज्म, तो मुझे लगा कि ये जो सीरियन प्रेसिडेंट को बहुत गले लगा लिया है। अभी थोड़े दिन पहले तक सीरियन जो प्रेसिडेंट है, अगर वो सिंसियर होता और बिल्कुल जैसे सऊदी ग्लोबलाइज हो गए हैं उनकी तरह मॉडर्न होता, तो वो अपने क्रिश्चियंस और वो जो सुन्नी एलोवाइट्स को मारा था, और ड्रूज कम्युनिटी को जो अपनी माइनॉरिटीज को मार रहा है तो नहीं मारता। तो मुझे लगता है कि वो अभी तक उसमें इस्लामिस्ट है, देयर इज एन इस्लामिस्ट इन हिम, देयर इज अल कायदा आइसिस इन हिम। और टू गिव हिम द सेम काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म एंड क्रेडिबिलिटी, आई डोंट नो, आई डिडंट लाइक दैट। उसके अलावा देखें, इंडियन, आई एम ग्लैड अरब जो कंट्रीज हैं वो आई हैं और उन्होंने सीरिया को ऑलमोस्ट बेल आउट किया विद द मनी दैट दैट सीरिया वाज गोइंग अंडर। उनका इंटरेस्ट है सीरिया में। तो आपके ख्याल में कि सीरिया का गोइंग फॉरवर्ड चांस है कि वो एब्राहम अकॉर्ड्स में वो आ जाएं? एंड व्हाट डू यू foresee? Like, I'm not happy with that president and what he's doing with the minorities, but आप मुझे अपना take बताएं, and how does that bode for the future of the Middle East?
Okay, so I can tell you this, before this meeting took place, before this man who was a terrorist and an Al-Qaeda member who was fighting America and all the Western forces became the leader that now he is, and now has been acknowledged, and because of that वो जो sanctions उठा ली गई हैं, उससे पहले एंड प्रेसिडेंट ट्रम्प के गल्फ स्टेट की विजिट से पहले वीक्स बिफोर दैट अजरबैजान के अंदर मीटिंग्स हुई। अच्छा अच्छा। उसमें ना सिर्फ ये कि सीरियंस थे, उसमें टर्क्स थे, उसमें अमेरिकन्स थे, एंड दे sort of charted out what we're going to do. So the pressure on them is one, एक तो ये मीटिंग्स हुई जिसकी वजह से ये मीटिंग हुई, जिसकी वजह से ये फिर ये मीटिंग ये हुई कि भाई यू कैन सी this person standing with the president of the United States shaking hands and saying, okay, we are going to lift up the sanctions. एक है। दूसरा ये हुआ कि उसमें उनको sort of उन्होंने ये अब ये तय कर लिया है या उनको ये कहा गया कि हम बशर्ते ये करेंगे कि आपने अब मान लेना है, एंड गिवन कि ये अजरबैजान के अंदर मीटिंग हुई है, अजरबैजान इज वेरी फ्रेंडली विद इजराइलीज, सो ऑफ कोर्स उनको ये और ये भी कि सुनने में आया कि दे आर गोइंग टू साइन ऑन टू द एब्राहम अकॉर्ड्स अलोंग विद आर्मेनिया। there you go. So they are going to come to terms. The interesting part is this same person who was fighting America as part of Al Qaeda has become the leader of that country, is now signing up and standing here with the president of the United States, is now going to recognize and then have not friendly, but I would say normalization with the state of Israel. So they're gonna do that. This is what the word on the street is. कि अब वो जाके इसराइल के साथ एक सुलहनामा सॉर्ट ऑफ करेंगे, वही अब्राहम अकॉर्ड के अंदर, जिसके अंदर उनको इकोनॉमिक एंड डिफेंस और जो भी अदर ट्रेड के हवाले से, और वो है कि उनको वो प्रिविलेज मिलेंगी, जिसके बाद दे कैन टर्न अराउंड द स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री एंड एवरीथिंग. सो this is what on the street is कि they are going to have some sort of normalized agreement, an agreement that's going to normalize relationship with Israel. बैकग्राउंड ये है कि उसमें अजरबैजान शामिल था, और अजरबैजान हैज बीन फ्रेंडली विद, ये और उनका तो ट्रेड है। सेंट्रल एशिया के भी कुछ कंट्रीज आ रही हैं उसमें. बाय द वे, Sora, you have been asking me a question. Let me ask you the question. When we're talking about normalizing relations with Israel, you just had an big event on the hill, Capitol Hill, which is जहाँ पे कांग्रेस और अमेरिका के जितने भी जो है ना कांग्रेस के लोग और सेनेट के लोग वो सारे बैठते हैं वहां पर. आपने एक डिबेट की जिसमें आपने कहा कि जी सऊदी अरब को भी आना चाहिए और साइन अप करना चाहिए, और फिर पाकिस्तान को भी करना चाहिए. उसमें थोड़ा सा मेरा भी हाथ है, बट बेसिकली इट वाज यू आपने भी तो यही कहा था वहां पर खड़े होके। कि भाई इन दोनों कंट्रीज को आना चाहिए. तो प्रेसिडेंट तो वहां चले गए और फिर उन्होंने कुछ हुआ नहीं. वो क्या कहानी हुई, पहले ये भी बताएं फिर वो भी बताएं. नहीं, ये तो सब सब व्यूअर्स को बताना चाहिए। शायद आपने देखा भी होगा, हमने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था, मैंने लाइव शेयर किया है, वो जरूर देखिएगा कि जो यहाँ पर लीडर्स हैं, फेथ लीडर्स एंड सिविल राइट्स लीडर्स एंड रिनाउंड जर्नलिस्ट लाइक वाजिद, वी गॉट टुगेदर ऑन द हिल। अफगान्स थे वहाँ, उज़्बेक्स थे, उसके अलावा पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन्स, और हम सब ने हमारे लॉ मेकर्स को अर्ज किया कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जा रहे हैं, अगर हम चाहते हैं उस खत्ते में टेररिज्म खत्म हो, तो व्हाई नॉट डू इट थ्रू ट्रेड? व्हेन यू नॉर्मलाइज रिलेशंस, तो उससे जो है गुडविल बढ़ती है। मैं जब भी अपने रिलीजन को देखती हूँ, मैं अपने प्रॉफिट को देखती हूँ, उनकी जिंदगी देखती हूँ, देयर वर टू थिंग्स ही डिड. He, obviously he taught people, he educated people, but he did it through peace and trade. Trade, peace, two things that are very, very, very important to him in his life. उन्होंने सारे जो थे
30 लेटर्स उन्होंने लिखे थे रूलर्स को मदीना से कि आ जाएं, मैं अपने फॉलोअर्स को भेजता हूँ, लेट्स डू ट्रेड एंड यस आई बी हैप्पी टू टीच यू अबाउट माई रिलीजन। तो ये जो अरबों ने इब्राहिम अकॉर्ड्स किया, जिसमें मैं इस तरह से शामिल थी कि जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन है वाजिद, पता नहीं आपको पता है नहीं है, एमवेक जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप भी हमें सपोर्ट करते हैं, तो ये एक वाहिद मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने साइन ऑन किया था टू द इब्राहिम अकॉर्ड्स। जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि व्हाट बेटर वे कि जब अरब्स और इसराइलीज को दोस्ती करनी है तो तैनू की, तो हमने कहा कि यस दैट्स ट्रू, और हम उनसे मिले, हमने अरबों से भी बात की, हमें बुलाया गया इमारात एमिरेट्स, यूएई के लीडर्स ने बुलाया, दुबई यूएई, हम वहाँ गए और हमने वहाँ मिले और उनसे बात की कि वाकई ये तो आपके यहाँ ट्रेड चल रहा है, और जब एक दूसरे को इंसान जान लेता है तो नफरतें कम हो जाती हैं और उससे टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म सब खत्म होता है। सो इट वाज लाइक इट वाज अ होलिस्टिक पैकेज कि आप ट्रेड शुरू कर लें, नॉर्मलाइज करें रिलेशनशिप। और आपने देखा होगा थ्रू दिस अक्टूबर 7th, ये जो ट्रेड पे बेस थी जिससे दोनों कंट्रीज फ्लरिश कर रही थी, तो ये रिजिलियंट रही। सो हमने, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन है हम जिसने साइन किया था, वी बिलीव इन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनका नाम है, एक तो सेक्रेड है, उन्हीं की हम हैं। जूस और मुस्लिम्स कौन है? हम इसहाक और इस्माइल की औलाद हैं, तो हम क्यों लड़े? तो हमने ये जब साइन किया तो हमें काफी गालियां मिली, गालियां तो मिलती रहती हैं, काफी हम यूज टू हैं, लेकिन उस वक्त जब हमें मिली तो हमारा विजन था कि ये साउथ एशिया में भी एक्सपैंड होना चाहिए। बिकॉज देखें, हम लोग तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं, चाहे वो ईरान हो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान तो बाद में आया, हमारे तो पूरे हिस्ट्री, उस कल्चर सिविलाइजेशन हमारी 5,000 साल पुरानी है, जहां पर आई बुद्धा, थिंक आई बुल्लिसा की या सिविलाइजेशन। आई थिंक इसमें दो आर्गुमेंट्स ये थे जो कि मैं उसका विटनेस हूँ। उसमें ये था कि एक तो एज द कस्टोडियंस ऑफ द होली साइट्स ऑफ सऊदी अरेबिया। मुस्लिम, तो वो सऊदी अरब बनता है, तो उनका आना। और बाकी ये भी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेट्स नॉट बीट अराउंड द बुश, कि बाकी जिन लोगों ने साइन अप किए हैं, उसमें सूडान हो गया, चाहे वो बहरीन हो गया, चाहे वो यूएई हो गया, जो भी होगा मोरक्को, यूएई, यार, ईरान, अब सऊदीज के की इजाजत के बगैर तो वो कुछ नहीं कर सकते कोई ना। नहीं कर सकता। ठीक है। अरे तो पता नहीं हिलेगा किसी अरब कंट्री में। भाई जी आपस की गल है। हम्म। तो इन्होंने इन्होंने साइन अप किया है, तो सऊदीज की इजाजत, अब सऊदीज ने थोड़ा सा उस वक्त करने जा रहे थे, लेकिन अक्टूबर 7 हो गया। अब सऊदीज थोड़ा सा और नखरा कर रहे हैं। अब देखें, अब उसका एक इफेक्ट आपको नजर आता है, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा कि आई होप दैट यू वुड डू दैट एंड दैट वुड बी एन पर्सनल ऑनर टू मी, बट आई अंडरस्टैंड दैट कि यू वुड डू इट व्हेन यू ऑन योर टाइम कम्स। ये वो ठीक एक डिप्लोमेटिक सॉर्ट ऑफ लैंग्वेज आई थी कि कल कर लो, परसों कर लो। मेरा ये ख्याल है कि उनको बहुत पहले कर लेना चाहिए था, बल्कि जब हुआ था ना, क्योंकि वो सैबोटेज करने हुआ था, आप सब कुछ हटाते, आप कहते कि चलें जी अभी कर लेते हैं, चलें। इस वक्त भी आपके पर कोई पर्सनल इंटरेस्ट होंगे, इस वजह से आप थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन आप वो एक दे रहे हैं आइडिया कि भाई हमारी इजाजत के बगैर कुछ नहीं होगा ना, तो ऑफ इनकी कोर्स। इजाजत करे हुए हैं। तो अब आपने कौन सा वो अल्टीमेट वो गोल है जिस अचीव करने के बाद वो करना है, एक आर्गुमेंट। दूसरा आर्गुमेंट ये था कि उसके बाद दूसरी कंट्री जो पावरफुल है और न्यूक्लियर पावरफुल है, वो पाकिस्तान है। बिल्कुल। हम्म। तो पाकिस्तान इज प्रॉबली उसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, ये वो वोंट मैटर, चाहे वो कितनी भी उनकी पॉपुलेशन हो, इंक्लूडिंग इंडिया बाय द वे, कि पाकिस्तान का उस फोल्ड में आना would be a bigger achievement after Saudi Arabia. If the Saudis come into the fold, then it would be easier, just because it is the only Muslim nuclear nation in the world. यस, आई मीन दैट्स व्हाट वी आस्क फॉर। और उसके अलावा आपको ये भी पता होगा, हमारे व्यूअर्स को शायद ये नहीं पता है कि अक्टूबर 7 जब हुआ तो वो जो हफ्ता था वहां पर बहुत सारे हमारे लीडर्स, फेथ लीडर्स, जो कि इंगेज थे इब्राहिम प्रोसेस में, इब्राहिम अकॉर्ड्स की प्रोसेस में, वो सारे सऊदी अरेबिया में थे। हमारे यहूदी रैबाइज, यहूदी इसराइलीज, अमेरिकन यहूदी और इसराइलीज,
वो सऊदी अरेबिया गए हुए थे, और जो उनकी एम्बेसडर हैं उन्होंने खुद कहा, रीमा अल सऊद ने, कि ये इब्राहिम अकॉर्ड्स रोक दिए। आप लोगों को कैसे पता नहीं चला? ये मैंने सोर्सेस से सुना है कि वो कहीं स्पीच दे रही थी और उन्होंने कहा ये इब्राहिम अकॉर्ड्स तो हो गए थे, आप लोगों ने क्यों नहीं देखा हमास को, हमास ने कैसे अटैक कर दिया। तो उसके 3 दिनों, मैंने ये सुना है यहाँ पर सोर्सेस से, कि 3 दिन बाद इब्राहिम अकॉर्ड्स साइन कर रहा था सऊदी अरेबिया, एवरीथिंग वाज सेट। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक जरा सा वो भी था कि रिलैक्स भी हो गए थे, उन्होंने हमास को चेक नहीं किया। वॉट एवर द रीजन वॉज, ये जरूर उसके बाद सऊदीज ने यहाँ वॉशिंगटन डीसी में ओपनली कहा कि वी आर स्टिल ऑन ट्रैक। लेकिन अब हमें देखना होगा, इट इज मोर डिफिकल्ट बिकॉज ऑब्वियसली पूरी दुनिया में शोर मच गया था। और बट नाउ आई थिंक थिंग्स आर बैक ऑन ट्रैक। बल्कि एक तरह से ये अच्छा ही हुआ कि ये 3-4 मुल्क और आगे आ गए, जो कि अजरबैजान है। अब वाजिद, आपको पता है जब मैं अजरबैजान गई थी, वहां पर इस्लामोफोबिया की कॉन्फ्रेंस में बोलने गई कि कैसे हम फाइट करते हैं एज मुस्लिम वुमेन इस्लामोफोबिया इन अमेरिका। And he had to flee as well. And then he had to यस। flee as एंड well. एंड वहां पर जो एक जो मुझे सबसे ज्यादा उन्होंने टूर दिलाया, जो कि मुझे पसंद आया था, वो था कि वहां पर बिल्कुल रिलीजियस फ्रीडम है। आई वेंट टू द जूइश एरियाज, वहां पर यहूदी कैसे रह रहे हैं। उनके पास 30,000 माउंटेनस यहूदियों की कम्युनिटी है, और वो रह रहे हैं इंडिजिनसली सदियों से। और वहाँ पर चाहे आप सुन्नी हो, शिया हो, मुसलमान, किसी भी क्रीड के हों, आपको कोई रोकता नहीं है। और जो मैंने खुद ये इस दफ़ा मैं हिल पे कह रही थी, ये अपना अपना रिलीजियस फ्रीडम का एक्सपीरियंस बता रही थी अजरबैजान में। मैंने कहा मुझे एज अ वुमन बहुत अच्छा लगा कि मैं मॉस्क में गई, और किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि तुम्हारा ये सही नहीं है तो तुम्हारा वो सही नहीं है ना, होलियर देन दाओ जो एटीट्यूड दिखा देते हैं लोग मस्जिदों में, कि जैसे कि उनको We वही है। have we have to, by the way, talk about this because you and I know there's an incident that has happened. We have to talk about it, but I'll let you finish your thought first. Yeah. जी, आई नो। बट मैं ये कह रही थी कि देखिए अजरबैजान ने भी अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम किया है, मोरक्को ने अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम किया। हम तो आप और हम तो गए थे मोरक्को 30 मोरक्कन स्टूडेंट्स के साथ। तो वो क्या कह रहे थे कि हमने अपने यहूदियों को, अपने ही लोगों को हमने एक्सपेल कर दिया अरब वर्ल्ड जब कर रहा था। और अब हाँ, हमने। ये बड़ा कहा जाता है, देखें। अब ये पूछा जाता है, कहा आर्गुमेंट ये है कि इसराइल के अंदर कितने अरब मुस्लिम्स हैं, एंड दे कैन गिव यू अ नंबर, लाइक, एंड देन यू से कि जी इसराइल के पास में जो अरब स्टेट्स हैं उसके अंदर कितने ज्यूज हैं, सो इट कम्स टू जीरो। जीरो। सो वो भाई, निकाल दिया ना उन्होंने। तो मैं यही तो कहती हूँ उनको कि देखें हमारे यहाँ जो हमारा पाकिस्तान है, तो आप इंडिया देख लें, पाकिस्तान देख लें, दूसरी कंट्रीज, हमारे यहाँ सिखाया नहीं गया था नफरत करना यहूदी और ईसाइयों को। ये आया थ्रू द वहाबिज्म, हमारे डीएनए में नहीं है। क्योंकि हम पाकिस्तान में तो 1984 तक एक हमारे यहूदी क्रिकेटर थे जो कराची में होते थे। ये आपको पता है बात? वेल, हमारे तो क्रिश्चियन भी थे अंटिल फलाना फलाना, जब तक उनको कन्वर्ट नहीं कर दिया गया जबरदस्ती कि नो, भैया। आई होप वी डोंट डू दैट। दैट मेक्स मी सैड, ऐसे नहीं बोले। इंशाल्लाह पाकिस्तान अब जो है इस वॉर के बाद, मैं सब अपने पाकिस्तानियों को जो जो मुझे फॉलो करते हैं उनको कहूंगी, ये ना देखें कि कौन क्रिश्चियन है, कौन हिंदू है, कौन सिख है। ये देखें कौन पाकिस्तानी है, क्योंकि सब पाकिस्तानी हैं। सबका दिल धड़का जब वहां पर अटैक हुआ। और वो पाकिस्तान वापस लेके आए ताकि वन डे मैं वापस आ सकूं और रह सकूं जिस पाकिस्तान में मैं पैदा हुई थी, वो वैसे ही था। So that's my plea to my Pakistanis. But going back to Abraham Accords, I think Azerbaijan, Muslim country, a strong Muslim country, Uzbekistan is coming on to the Abraham Accords. Armenia is also coming on to the Abraham Accords. Um, थोड़ी सी बात लंबी हो रही है, लेकिन मैं थोड़ी सी इसको चेंज भी करना चाहूंगा। हाँ अब जी, कर अब्राहम दो। अकॉर्ड्स को तो एक्सपेंड हो रहा है। जी। अब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में आपकी थोड़ी सी वो थोड़ी सी सुलह सफाई भी होगी है फॉर टाइमिंग, चाहे जब भी हो। लेकिन आपने एक प्रपोज किया था, क्या कहते हैं उसको, कश्मीर अकॉर्ड्स। जी, कश्मीर अकॉर्ड्स भी होने चाहिए, आई वो क्या थिंक। कहानी है?
ये देखिए, ये हमने उसी उसमें हमने तो बल्कि प्रेस रिलीज भी दी थी कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, क्योंकि ये कहा है कि वो सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं। आप देख लें किस प्रेसिडेंट ने आके इतने ओपनली और सिंसियरली कहा है कि वो सॉल्व करना चाहते हैं इशू कश्मीर अकॉर्ड्स का, कश्मीर का। फॉर एंड मैंने इसका नाम दिया, ये मैंने कॉइन किया है, I सो नोबडी बेटर टेक I इट। give you that, yes, and that's why I mentioned that, yes. सो कश्मीर आई is a brilliant one, by the way. वो कहीं जाए ना जाए लेकिन नाम दे दिया भाई। देखिए, मैंने तो नाम दे दिया, सो इट हाँ, कम डाउन इन द एनाल्स ऑफ हिस्ट्री कि मैंने दिया है। आई थिंक yes. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस खत्ते में बहुत प्रोस्पेरिटी आ सकती है। ये जो पानी पे हम लड़ रहे हैं ये रिड्यूस हो सकता है। उसके अलावा ये ऑल दिस टेंशन कैन बी रिड्यूस। उसके बाद आप देखें, जो पाकिस्तान के बॉर्डर्स से अफगानिस्तान सारा ट्रेड जा रहा है, ठीक है, तो वो क्यों ना ओपनली जाए, और पाकिस्तान में क्यों नहीं चीजें आए, पाकिस्तान एक्सपोर्ट करे। उसके अलावा पाकिस्तान के ड्रामे तो उनको पसंद है, तो ओपनली आप एक्सपोर्ट करें। टर्किश जो गवर्नमेंट है, टर्किश जो बिगेस्ट उनकी वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्ट्स इज देयर द ड्रामा जो होते हैं उनके। सो इस अच्छा यार, तरह। ये बात सुनो, ये देखे ना कितनी मजे की बात है कि चाइना का इंडिया के साथ इशू है लेकिन उनकी ट्रेड चल रही है। हाँ। अच्छा, रशिया का चाइना के साथ इशू है, ट्रेड चल रही है। अच्छा, चाइना का अमेरिका के साथ इशू है, ट्रेड चल रही है। रशिया का अमेरिका के साथ इशू है, ट्रेड चल रही है। अच्छा, इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, जितने भी इश्यूज हैं उनकी, अब बांग्लादेश की इंडिया के साथ चल रही है, श्रीलंका के साथ चल रही है, नेपाल के साथ चल रही है, सारा जो जो बॉर्डर की एरिया सबके साथ चल रही है। ये हमको ही क्या अजाब है कि हमने ये ट्रेड नहीं करनी है और हमने किसी थर्ड कंट्री के जरिए करनी है। ये मतलब मुझे आज तक ये समझ नहीं आ सकी। हर कंट्री चाहे वो, अब चाइना और इंडिया से ज्यादा देखें, हम बड़े कंटेम्प्टली या प्राउडली कहते हैं कि जी हमने इंडिया को ना वो कर रहे हैं बूस्टिंग अप अगेंस्ट चाइना। उनकी ट्रेड चल रही है और नहीं जो होना तब कर चाहिए। रहा है, दैट्स अमेरिका कर रहा राइट। है ना। इंडिया अमेरिका एंड कर चाइना हैव ट्रेड। अमेरिका नहीं, अमेरिका कर रहा है ना। अमेरिका की चाइना के साथ ट्रेड कर रही है और जिसको बूस्टअप कर रहा है उसकी भी चाइना के साथ ट्रेड कर रही है। वो साले आपस में लगे हुए हैं। लेकिन हमको मसला है कि भाई हम जब तक ये ये नहीं बात होगा तब तक हम ये नहीं करेंगे, जब तक ये नहीं होगा तब तक ये नहीं करेंगे। मतलब इट्स इट्स वेरी एग्जॉस्टिंग। इट इज, आई थिंक हमारी जो होता है ना, एकदम जो आप कह रहे हैं ना, हम बड़े इमोशनल हैं पाकिस्तानीज, और आई मीन पूरे आई थिंक साउथ एशियंस क्या जाए ना, बड़े इमोशनल है। हमें जरा सा अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए। सोच लें, जरा सा 24 आवर्स दे दें, उसके बाद बोलें। फौरन हम कह देते हैं इसको बॉयकॉट करेंगे, फौरन हम कहते हैं ये नहीं खाएंगे। अमेरिका से नाराज है तो जो मैकडोनल्ड्स के ऊपर अटैक हो गया। देखिए, यार, मैकडोनल्ड्स तो KFC में जो खून तो वो लोकल के पाकिस्तानी लोग, ने जो करा है। लोकल इन्वेस्टमेंट थी उनको, लोगों को एक अरसे तक शेजवान के ऊपर अटैक होता रहा, अब KFC के ऊपर, Right. कि वो मैकडोनल्ड्स के बेचारे। ऊपर, जो लोकल सखर के अंदर, लाहौर के अंदर, मतलब मुख्तलिफ सिटीज के अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी उनको अटैक कर दिया जस्ट बिकॉज इट्स कॉल्ड मैकडोनल्ड। यू डोंट इवन नो वेयर इट कम्स नो, फ्रॉम। आई नो। एंड आई फील रियली सैड बिकॉज इससे जब बाहर लोग देखते हैं ना कि पाकिस्तान में ये हो रहा है, और किसी भी अभी तो मैंने इंडिया में भी देखा कि बॉम्बे बेकरी में, कराची बेकरी को देख रही थी, और बॉम्बे बेकरी के सिंध की मैं याद कर रही थी बिकॉज। अच्छा, ये दोनों बहन भाई हैं, आपको पता है ना वैसे। दे नहीं। ट्विन सिस्टर्स, दे ट्विन सिस्टर्स। सो वहां पर बनी कराची बेकरी, तो यहाँ पे बनी बॉम्बे बेकरी। ओह, They're आई twin नो दैट। sisters. They're actually twin sisters. ओह, It was such a cordial thing कि वहां पर एक कराची बेकरी होगी और यहाँ पर बॉम्बे बेकरी होगी। और यू मस्ट हैव बीन देयर, आई हैव बीन देयर उस आई टाइम। हैव, आई लव्ड इट। जब मैं लाहौर, आई मीन हैदराबाद जाती हूँ, थरपाकर जाती हूँ, तो मैं कहती हूँ मुझे वहां रुकना है। एंड मैंने ऑफ कोर्स, जब दोस्त आते हैं वहां से तो फिर वो केक भी लाते हैं, फेमस बॉम्बे बेकरी का केक। एंड मैं But खुद भी। but you attack या an outlet, चाहे वो KFC हो, चाहे वो मैकडोनल्ड हो, चाहे वो बॉम्बे हो, चाहे वो कराची बेकरी हो, जस्ट बिकॉज उसके ऊपर कराची लिखा हुआ, यू स्टार्ट बीटिंग दैट अप, या इज नॉट गोना सर्व यू। या और ये भी करते हैं ना लोग कि जैसे जिस अमेरिका से नाराज हुए तो भी अमेरिका, ये भूल जाते हैं कि उनके बच्चे पढ़ रहे हैं कॉलेजेस में, उनको हॉलिडे भी अमेरिका में करनी है। वो सारा भूल जाते हैं, अमेरिका की गालियां देने लगते हैं। जैसे कि आज हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ
कि बहुत सारे हमारे अमेरिकन्स हैं जो कि यहाँ रहते हैं और अप्रिशिएट नहीं करते कि कितना हमारे पास प्रिविलेज है, हम कितने प्रिविलेज हैं टू बी लिविंग इन अमेरिका। ये भूल जाते हैं और फिर अमेरिका की बुराई, जी अमेरिका की बुराई। एंड आई थिंक ये सारा जो हमारा जो इस वक्त देखा जाए पाकिस्तानी डायस्पोरा, दूसरे डायस्पोरास, वी शुड थिंक कि हम कितने इस वक्त फॉर्चुनेट हैं। आप किसी में भी दुनिया में कंट्री में देख लें, इतना रिलीजियस फ्रीडम नहीं है जितना कि हमारे पास है। और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन मेरिट यहाँ पर जो है वो कहीं भी नहीं है, चाहे आप मुसलमान हो, हिंदू हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, श्रीलंकन हो, बांग्लादेशी हो, इट डजंट मैटर, दिस इज द बेस्ट कंट्री टू लिव So इन। we're going in another way, but yeah, I'm going to bring you back to कि ये अगर कश्मीर के जो इशू है वो जेन्युइन इशू है, लेकिन उसको रिजॉल्व करने के लिए दिस बीन गोइंग ऑन फॉर 77 years, उसको रिजॉल्व करने के लिए अगर आप स्टिल नाउ कम टू टेबल एंड टॉक अबाउट इट एंड डू अदर थिंग्स, ट्रेड कर ली, बिजनेस कर लिए, जो आपकी जितनी बाकी दुश्मनी है उनके साथ तो आप कर रहे हैं, तो अगर आपस में भी कर लें और इसको सॉर्ट ऑफ बैक बर्नर पे रख के या कम से कम फ्रंट बर्नर पे भी रखते हैं, लेकिन कम से कम है कि ये चीजें चलती रहें ताकि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस चलता रहे, और उसके बाद जो आपके इख्तलाफात हैं उसके ऊपर आप अगर बहस करते रहें तो वो तो हो तो ज्यादा बेहतर होगा। दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू सजेस्ट, दिस इज व्हाट आई बिलीव, बट एक आई एम नॉट। आइडिया बहुत अच्छा आया है जो कि मैं शेयर करना चाहती हूँ इसी मौके पे, बिकॉज आई डोंट नो नेक्स्ट वीक हम किसी और पे बात टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए पाकिस्तानी डायस्पोरा यहाँ काफी सक्सेसफुल है, लेकिन उन्होंने अपना सारा जो डायरेक्शन है ना इस वक्त, वो उनका पता नहीं किसी और चीज पे चला गया है। वो चाहते हैं कि बस इमरान खान को और जेल बाय राज। and they are like stuck in that. It's like this is it, this is their vision. यस, मैं उनको कहना चाहूंगी कि वेरी आप टनल अच्छे टनल विजन। डॉक्टर्स हैं, आप इंजीनियर्स हैं, आप बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तानी, आप अपनी रिसोर्सेज यहाँ लगाएं। जो पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म हेल्प होगी ना, वो ये होगी कि जैसे अगर हम हर कॉलेज पे इन्वेस्ट करें, आप अपने पैसे और अपने रिसोर्सेज हर कॉलेज पे पाकिस्तानी इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए initiatives बनाएं कि they come together and they find ways to find outside the box solutions, that they as young people promote that dialogue at that level, because ये जो young लोग हैं ये future के leaders हैं। वहां पर सारी यूनिवर्सिटी कैंपसेस पे बजाय इसके कि हमास के फ्लैग्स लें, क्योंकि आई डेंट सी एनी Palestinians holding Pakistani flags in this war. So आप ये भूल जाए, आप वो कहें जो आपके लिए बेहतर है। आप पाकिस्तानी इंडियन क्लब्स बनाएं जिसमें कि आप बात करें, आप क्रिकेट शुरू करें। ये आपको पता है ना, वाजिद के कैलिफोर्निया में मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, माय वेरी फर्स्ट नॉन प्रॉफिट, इट वाज कॉल्ड अर्वाइन पाकिस्तानी पेरेंट्स एसोसिएशन। और हमने यही सोचा था, हमने कहा था थ्रू आवर कल्चर वी हैव सो मच अफिनिटी, हम इंडियंस पाकिस्तानी इसको आगे लेके आएंगे और वी विल बिल्ड द नेक्स्ट लीडरशिप जो होगी। हमारे यंग बच्चे जो होंगे जो लीडर बनेंगे, कॉर्पोरेशंस में जाएंगे, दे विल ब्रिंग आवर कंट्रीज टुगेदर एंड facilitate that dialogue at that level. तो मैं इन सारे जो पाकिस्तानी लगे हुए हैं इस वक्त, उन्होंने अपनी सारी रिसोर्सेज लगा दी हैं इमरान खान साहब को जेल से निकलवाना, जो कि आई डोंट थिंक मेक इट और ब्रेक इट है फॉर पाकिस्तान। इस वक्त पाकिस्तान इज इन अ वेरी प्रिकेरियस पोजिशन। पाकिस्तान नीड्स दैट सॉलिडारिटी ऑफ इन इंटरेस्ट, लाइक पाकिस्तान के सेल्फ इंटरेस्ट में जो है वो करें ना आप लोग। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अभी सुना फंड रेजर भी हुआ है इमरान खान की पार्टी के लिए। आई मीन व्हाट द हेक आर यू डूइंग पीपल? उनका ये ख्याल है कि पूरी पाकिस्तान की जरूरत आई मीन इस वक्त है। वॉर हो रही है और आप इमरान खान को जेल से निकालने के लिए फंड रेजिंग कर रहे हैं, लाइक दैट्स टोटली absurd and crazy, it doesn't I make think we can end this on this positive note that we should come together and be do um something positive for the region. peace out. What does Pakistan need? Pakistan needs prosperity. Pakistan needs to sort of internally root out all these extremists. आप पाकिस्तान को उस लिहाज से हेल्प करें और यहाँ जो जनरेशन है उनको सिखाएं हाउ टू फाइंड सॉल्यूशंस। वो 4 साल से यही सुन रहे हैं, भाई इमरान खान थक चुके हैं, प्लीज गिव इट अप। So audiences, इस लेक्चर का दूसरा हिस्सा जो है वो हम अगले शब शलाम और जुमा मुबारक पे बात करेंगे। ये तो आगे भी इसी यहीं से इसी को यहीं से जोड़ेंगे, क्या ख्याल है?
ठीक है, have बिल्कुल। to make you as angry as you are right now. So as passionate, not angry, but as पैशनेट, पैशनेट। ट्राई करती हूँ एंग्री ना हूँ, एंगर से कुछ नहीं होता, हाँ। पैशन से तो काफी यहीं कुछ। से शुरू करेंगे कि भाई कौन किसने कहाँ पे क्या किया, ताकि हम फिर आगे से बात लेके चलें। दैट्स राइट। विल बी बैक नेक्स्ट फ्राइडे। शबात शलोम। ओके यार, ये जुमा मुबारक मेरे अच्छा, हाँ। जुमा मुबारक। Okay, Shabbat Shalom. Okay, all right. I see you next week. थैंक यू।